लेकर नाम तेरा, भोले भव के पार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा, 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 नाम तेरा। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जब इतने लोग तरे तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका भी नंबर आएगा। हाँ होए गए, हाँ होए गए भव से पार लेकर भोले भव के पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भोले भव के पार लेकर नाम तेरा, भोले भव के पार लेकर नाम तेरा, भोले भव के पार लेकर नाम तेरा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार सुखदेव आचार्य जी ने महाराज परीक्षित जी को नाम की महिमा बताई। इसके पश्चात परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज ध्रुव जी के चरित्र तक ही आपने हमको कथा सुनाई, इनके चरित्र में आगे कौन कौन हुए थोड़ा उसके बारे में भी हमको बताया जाए। तो सुखदेवाचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित इनके वंश में जहां तक हमने कथा सुनाई, इनके वंश में आगे चल कर के हुए प्राचीन बड़े। अच्छा, प्राचीन वरही का क्या कार्य है? ये बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और बड़े बड़े यज्ञ में विविध पशुओं की बलि देते हैं। एक दिन नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा कि बताओ तुमने जिन लोगों को मार करके हत्या की है वो सब आकाश मार्ग में तुमसे बदला लेने के लिए खड़े। तो प्राचीन वरही ने कहा, भाई ये तो जगह जगह लिखा है कि हमको इस यज्ञ में इस पशु की बलि देनी चाहिए। अच्छा, व्यक्ति की यही विडंबना, उसे आता जाता कुछ नहीं, वो मानता भी कुछ नहीं। ऐसा हमारे शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप किसी पशु की किसी यज्ञ में आप बलि दें। अरे जो भगवान मानव कल्याण के लिए इस धरती पर आकर के गैयों को चरा सकता है, वो ये कैसे कह दे कि तुम पशुओं की बलि दे दो? जो परमात्मा जिसको सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी जंगल में वन वन में भटक करके लीला करते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा है, वो दुनिया में ये कैसे कह दे कि तुम पशुओं की बलि चढ़ा दो? लेकिन व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति पशुओं की बलि चढ़ाता है। वेद क्या है? परोक्षवादी वेदा, जो वेदों में लिखा गया है वो सत्य तो है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और। जैसे कि यहाँ पर जैसे हम सब लोग इंग्लिश पढ़ते हैं कि नहीं? इंग्लिश को पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी होता है महाराज। जब तक ग्रामर नहीं आप पढ़े होंगे तब तक तुम इंग्लिश पढ़ नहीं पाओगे। उसी प्रकार से आपको अगर वेदों को पढ़ना है तो वेद को पढ़ने से पहले भी कई सारे व्याकरण की चीजें उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आप यज्ञ करें, यज्ञ में कहा जाता है पशून आलभेद। पशु का मतलब होता है हमारे अंदर का उमड़ता हुआ अभिमान। जैसे कि हमने कोई कथा कराई, हमने कोई यज्ञ कराया, हमने कोई पूजा पाठ कराया, अब बढ़िया 1-1.5-2 लाख रुपए का खर्चा किया, अच्छा कथा इत्यादि परिपूर्ण हुई, तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये अभिमान आ जाता है कि महाराज देखो हमने इतनी बड़ी कथा कराई। तो इस अभिमान को मिटाने के लिए कहा गया कि आप पशुओं की बलि दें, और पशु का मतलब होता है हमारा अभिमान। जब आप यज्ञ की पूर्णाहुति वाले दिन अपने अंदर के पशु रूपी अभिमान का जब आप दान कर देंगे, आपके अंदर उमड़ते हुए अभिमान रूपी पशु का जब आप परित्याग कर देंगे महाराज, तभी जाकर के भागवत कथा कराना आपका सफल हुआ। जैसे कि पता चले कथा तो बड़ा बढ़िया कराई, अब बाद में जगह जगह इतना अभिमान हो गया, जो बेचारा सत्यनारायण की कथा नहीं करवा पा रहा है, उससे कहो कि देखो बताओ हमने इतनी बड़ी कथा कराई, तुम क्या करवा पा रहे हो? तो महाराज भगवान के भक्तों का ये मार्ग नहीं है कि वो किसी से ईर्ष्या करे या किसी को जलाए। तो हमारे अंदर के अभिमान को स्वाहा करने के लिए ही बताया गया कि आप पशु की बलि दो, क्योंकि पशु क्या है? पशु ही हमारे अंदर का अभिमान है। अब व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति तो बकरा काटने लगता है, अभी नहीं सोचेगा कि हमारे अंदर का जो अभिमान है वही बकरा है। इन्हीं प्राचीन वरही के वंश में आगे चल करके प्रचेतागढ़ हुए, जिनकी वृक्षों की कन्या वार्ची से साथ विवाह हुआ, जिससे दक्ष नाम का एक पुत्र हुआ।
और दक्ष के पैदा होने के पश्चात दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया महाराज। और 10,000 पुत्रों को जब जन्म मिला तो नारद जी ने समस्त पुत्रों को कूट प्रश्नों में फांस दिया। नारद जी ने कहा कि बालकों हमें ये बताओ कि दोनों ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है। तो छोटे छोटे बालक उन्हें पता ही नहीं। नारद जी ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज ऐसा बिल बताओ जिसमें व्यक्ति एक बार प्रवेश कर जाए दोबारा ना निकल पाए। अगला प्रश्न किया, महाराज दोनों ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है। अगला प्रश्न किया, महाराज पुष्यली के पति का क्या नाम है। विविध प्रकार से कूट प्रश्न किए लेकिन कोई बालक नहीं बता पाया। नारद जी ने कहा हमारे चेला बन जाए, हम सब बता देंगे। तो दक्ष जी के 10,000 पुत्रों को अपना चेला बना लिया। इस बार पुनः दक्ष जी ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और तो पुनः नारद जी ने उन पुत्रों को क्या किया, उसी अपने माया जाल में फंसा दिया। इतने कूट प्रश्न पूछे कि लोगों ने बता नहीं पाया। तो नारद जी ने फिर कहा भाई चेला बन जाओ तुम्हें बता देंगे। तब दक्ष जो है वो नारद जी के पास आया और दक्ष ने आकर के नारद जी को श्राप दे दिया। बोले बताओ हमारे छोटे छोटे बालक पढ़ते लिखते जीवन में सफल होते, तुमने इन सबको बाबा बना दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा ये कोई श्राप थोड़ी ना, ये तो हमारे लिए वरदान। महात्मा वही जो एक जगह कभी टिके नहीं। आगे चल करके भी दत्तात्रेय जी की कथा आएगी। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, जिसमें से मधुमक्खी को भी दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी क्या करती है, थोड़ा 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 करके शहद इकट्ठा करती है और तब तक हमारे जैसा कोई व्यक्ति जाता है शहद को तोड़ करके ले आता है और मधुमक्खी और मारी जाती है। साधु का लक्षण क्या होना चाहिए, साधु को कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इकट्ठा करेगा तो कोई बढ़िया चेला तुम्हारा बन जाएगा करके और रात में बाबा जी को साफ कर देगा, सब धन लेकर के चला जाएगा। साधुओं का धर्म यही है कि बहते रहो पानी की तरह। साधु को कभी एक जगह पर टिकना नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा ये तो श्राप थोड़ी नहीं, ये तो हमारे लिए वरदान बन गया। इस बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। कन्याओं को जन्म देने के पश्चात तो जो बालक थे वो नारद जी के पास पहुंचेगा, आपने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर तो बता दो। नारद जी ने प्रश्न पूछा था कि दोनों ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है। देखो महाराज, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो एक तरफ सृजन कर रही है, एक तरफ संहार भी कर रही है। जैसे कि विवाह इत्यादि हुआ, बालक पैदा हुआ, एक तो और बालक पैदा हुए, इधर दादाजी और दादी जी का देहांत हो गया। तो एक तरफ माया क्या कर रही है, एक तरफ सृजन कर रही और एक तरफ लोगों का संहार भी करती चली जा रही। धीरे धीरे संतुलन बनता चला जा रहा है। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है महाराज वेद। वेदों में लिखा कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है। ऐसा बिल जिसमें व्यक्ति कभी बाहर न निकले, उसका नाम है मोक्ष। एक बार भगवान अगर मोक्ष पद की प्राप्त कोई भक्त कर गया तो महाराज फिर दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और पुष्यली के पति का नाम है भगवान विष्णु। जो एक बार विष्णु को ध्यान लेता है, माया उसे कभी सताती नहीं। जैसे कि तुम्हारी पति जी से खूब बनती हो और कोई पति का दोस्त हो और पति जी से खूब बनती हो, तो बताओ पत्नी उसे डरा सकती? लेकिन ऐसा व्यक्ति हो जिसकी न पति से बनती हो न पत्नी से बनती हो, तो बताओ वो कहीं का नहीं रह जाएगा। पुष्यली के पति का क्या नाम है? परमात्मा। जिसकी परमात्मा से बन जाती है उसकी कभी माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, इन्हीं 60 कन्याओं के द्वारा पूरी सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसी में से जो 27 कन्याएं वो चंद्रमा को ब्याही गई और दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, बिरला, कद्रु, वनिता इत्यादि विविध प्रकार की जो पत्नियां हैं वो अलग अलग ऋषि मुनियों को ब्याही गई। जो दिति हैं वो राक्षसों की माता हैं, जो अदिति हैं उनके द्वारा समस्त देवता जन्मे, जो विनिता हैं इनके द्वारा समस्त पक्षी करुण, वरुण इत्यादि लोग जन्मे। जो गरुण हैं ये विनिता के ही बालक और कद्रु जो हैं वो समस्त सर्पों की माता है। कश्यप जी की पत्नी है जिनका नाम है दिति। इन्हीं से दैत्यों का जन्म हुआ और दैत्यों का जन्म होने के पश्चात दिति की रचना नाम की एक बेटी हुई, जिसका विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ हुआ और त्वष्टा ऋषि के साथ होने के पश्चात इनके 2 बालक उत्पन्न हुए, विश्वरूप और सन्निवेश।
और सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित विश्वरूप इतने विद्वान थे कि एक बार देवताओं ने मिलकर के विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। सुखदेव जी ने कहा महाराज जो विश्वरूप है बहुत ही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है और इसीलिए इनको भाई गुरु बनाया गया। तो परीक्षित जी ने कहा देवताओं के तो गुरु भाई बृहस्पति जी हैं। देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति जी। और दैत्यों का गुरु है शुक्राचार्य। देवेंद्र जी चले गए तो परीक्षित जी ने कहा जब बृहस्पति जी गुरु जी थे तो फिर विश्वरूप को गुरु क्यों बनाना पड़ा? तब इसके पीछे की जो पूरी कथा है वो सुखदेव आचार्य परीक्षित जी को सुनाते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनो ये कथा। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित एक बार की बात है, इंद्र जब अपने सिंहासन पर बैठा था तो इंद्र के यहाँ विविध प्रकार का नृत्य चल रहा था। भाई इंद्र जो है वो नृत्य का बड़ा शौकीन है और नाच गाना चल ही रहा था, सभा लगी थी। इसी के मध्य देवगुरु बृहस्पति जी आए तो चेला जी ने क्या किया, गुरु जी को देख करके अनदेखा कर दिया। तो बृहस्पति जी ने मन में विचार किया कि भाई जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई अभी सिद्ध संत आ जाए जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और आप क्या करो, आप देख करके अपना मुख फेर लो तो महाराज बताओ क्या वो आपके घर पे आएगा? वो वहीं से चला जाएगा। अगर सिद्ध संत है तो मान लो ऐसे पाखंडी बाबा है तो फिर तो मान लो घर के भीतर तक आ जाएगा, कुछ ना कुछ लेके अवश्य जाएगा, दान दक्षिणा लेके तो जाएगा। बृहस्पति जी जब सभा के अंदर प्रवेश की, इंद्र ने क्या किया, बृहस्पति जी को देख तो लिया लेकिन इंद्र को देखने के पश्चात आज बृहस्पति जी को जब देखा तो बृहस्पति जी को अनदेखा कर दिया, देख करके भी अनदेखा कर दिया। तो बृहस्पति जी क्या हुए, गुस्सा होकर के चले गए। अब इधर जब गुस्सा होकर के चले गए तो जितना ऐश्वर्य था वो सबका सब इंद्र इत्यादि देवताओं का धूमिल पड़ गया। अच्छा जब गुरु जी की कृपा होती है तभी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। अपने यहाँ कहावत कही जाती है ना, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। अगर गुरु की कृपा है तो फिर चेला कहीं भी जाकर के कुछ भी करे, गुरु कहते हैं मैं सब कुछ संभालने के लिए तैयार। लेकिन अब जब गुरु जी है ही नहीं तो भाई देवताओं की बड़ी हालत खराब। यही बार बार लग रहा है न जाने कब आकर के दैत्य लोग हम पर आक्रमण कर दें। तो जितने भी देवतागण हैं वो सबके सब भगवान विष्णु की शरण में जाकर के पहुंचे और भगवान की विष्णु के शरण में जाकर के आज बार बार भगवान को पुकारना प्रारंभ कर दिया। भगवान को बार बार याद करते हैं। आज भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा भाई बताओ क्या समस्या है, क्योंकि इन्हें तो कोई समस्या होती है नारायण के पास पहुंचते हैं। तो लोगों ने बताया भाई नाच गाना चल रहा था, देवगुरु बृहस्पति आए और हमारे राजा साहब इन्होंने देख के भी अनदेखा कर दिया, गुरु जी गुस्सा होकर चले गए। भगवान ने कहा तुम्हारे कर्म भी तो अच्छे नहीं है, जाओ जाकर के विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। अच्छा विश्वरूप जो है इनके मामा लगते हैं जितने भी दैत्यगण, क्योंकि दिति के हैं जितने राक्षस हैं सब दिति मैया के हैं। अदिति मैया के सभी देवता गण तो इनके मामा हुए। तो आज जितने भी देवता हैं वो सब विश्वरूप को अपना गुरु बनाने के लिए आए। तो बार बार जब हमने विनय की तो विश्वरूप ने कहा देखो महाराज आप सब राजा लोग और राजा के यहाँ का जो धन होता है वो अशुद्ध होता है। पता है क्यों? क्योंकि राजा का जो राज्य है वो टैक्स लेकर के चलता है, जगह जगह से कर आता है, तभी तो राजा अपना राज्य चलाता है। अब लोगों के न जाने कैसा अन्न धन हो बताओ, राजा के यहाँ आएगा नहीं। जैसे कथा चल रही जो इस रघुनाथपुर में सबसे सड़ा हुआ नोट होगा वही कदम चढ़ाएंगे लोग, देखना। और जिसे भरोसा ना हो तो अभी कथा जब समाप्त हो जाए तब अभी नोट उठा के देखना। जो सबसे सड़े नोट होंगे जो 200-500 साल पुराने रखे होंगे व्यक्ति वही चढ़ाएगा। तो उसी प्रकार से विश्वरूप जी ने बताया देखो आप हैं राजा, हम आपके यहाँ जाकर के भोजन तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य है हम सिलोंच वृत्ति करते हैं। सिलोंच वृत्ति का मतलब जैसे कि हमारे खेत में गेहूं हो
और गेहूं होने के पश्चात समस्त जितने भी गेहूं हैं सब खेत से घर लेकर के आ जाओ। और इसके पश्चात जो 4-5-10 दाने खेत में पड़े रह जाते हैं, ऐसे दानों को बीन करके उनको धुलने के पश्चात उनका भोजन बना करके करना ही सलवंश वृत्ति कहलाता है। बताओ, जो व्यक्ति तुम्हारे खेत में पड़े हुए दानों को बीन करके खाने वाला है, इतना शुद्धता से रहता, बताओ तुम्हारे घर का भोजन कैसे कर लेगा। देवताओं ने बहुत उन्होंने विनय की, तब जाकर के विश्वरूप देवताओं के गुरु बन गए। और जब गुरु बने तो सबसे पहले यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। नारायण कवच का जो ज्ञान है ये विश्वरूप के द्वारा समस्त देवताओं को प्राप्त हुआ। जिस व्यक्ति के शरीर में हमेशा आलस भरा रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि शरीर तो हमारा फिट है लेकिन फिर भी हमारे देह में आलस बना रहता है, एक एक शरीर का गुरिया दर्द करता रहता है, तो वो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करे। नारायण कवच का पाठ करने से महाराज हमारे शरीर की हड्डियों में बल आता है। देखा होगा ना, उम्र अभी 15 साल की है लेकिन हड्डियां सब चट्ट-पट्ट हो रही हैं। शरीर तो सही है लेकिन हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ से लेकर के हम बालाजी के मंदिर तक पैदल नहीं जा पा रहे, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। तो महाराज ये जो शरीर की क्षमता जो है, अगर ये बढ़ाना है आपको तो आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। अच्छा, कोई कोई होते हैं वो कहते हैं भाई ये जितनी भी बातें हैं सब संस्कृत में लिखी, तो कोई कहता है महाराज संस्कृत में ना करके बताओ हिंदी में पाठ कर ले। तो बताओ हिंदी में पाठ आप करेंगे मान्य होगा? तो किसी ने कहा महाराज अगर संस्कृत में किए हमें तो आती नहीं, अशुद्ध हो जाएगी, तब भी भगवान यही कहेंगे बताओ अशुद्ध है। तो इसके पीछे का महाराज रीजन यही है, बताओ कि आपको आपके पिताजी कोई काम करने के लिए बताएं और आपको ना आता हो, मान लो आप थोड़ा बहुत तो अपने तरीके से करेंगे लेकिन आप 2-3 बार 4 बार जब उसी काम को करेंगे तो धीरे धीरे निपुण हो जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान है, भगवान कभी महाराज किसी का बुरा चाहते ही नहीं। ये तो हमारी और आपकी और लोगों की विडंबना है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। भगवान अगर तुम्हारे साथ ऐसा करते ही तुम्हें पैदा ही नहीं करता। सबसे बड़ी भूल तो उसने तुम्हें पैदा करके कर दी थी। भगवान अगर आपके साथ कुछ गलत करता तो तुम्हें इस धरती पर भगवान नहीं भेजता। तो कभी भी भगवान को दोष तो महाराज देनी नहीं चाहिए। और रही बात पाठ इत्यादि की, तो जगह जगह विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण देवता रहते हैं, किसी से एक दिन जाके पढ़ लो, अपना पाठ करो बैठ कर। अब हनुमान चालीसा क्या मम्मी के पेट सीख के आए थे, धीरे धीरे याद हो गई कि नहीं? अशुद्ध थी धीरे धीरे शुद्ध हो गई कि नहीं? ऐसे धीरे धीरे महाराज जितने पाठ हैं सब शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो आना चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जिनको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में बड़ी कमजोरी है, वो नारायण कवच का पाठ करें। अच्छा, नारायण कवच का पाठ करने के पश्चात एक दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। अब यज्ञ का जब आयोजन हुआ तब इंद्र क्या कर रहे हैं? इंद्र आहुति दे रहे हैं और विश्वरूप जी भाई ब्राह्मण देवता बनकर के यज्ञ करा रहे हैं। लेकिन विश्वरूप क्या है? विश्वरूप के मामा है दैत्य लोग, तो बीच बीच में 2-4 आहुति अपने मामा के नाम की भी लगा देते हैं। जैसे जिंदगी में हमारे 2-4 रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, जैसे कि मामा भांजे का रिश्ता। भांजा जो है अपने माता पिता से चाहे ज्यादा प्रेम करे या न करे, लेकिन मामा से ज्यादा करेगा। जैसे चाचा भतीजे का रिश्ता। अब भतीजे अपने पिताजी को माताजी को भले चाहे कुछ ना बताए, लेकिन चाचा को सब बताएगा। तो कुछ हमारे जीवन में ऐसे अनमोल रिश्ते हैं जो समस्त रिश्तों से बढ़कर के है कि नहीं परीक्षित जी? मानते हो बात कि नहीं? इसका मतलब कथा सही चल रही है, मान रहे हो? दैत्य जो है वो भाई मामा लगते हैं और दैत्य जो है ये इंद्र इत्यादि देवताओं के भाई दुश्मन भी, दोनों बातें हैं। अब इंद्र क्या करते हैं? इंद्र स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं तो बीच में 1-2 मंत्र जब मामा की छूट जाती है तो इंद्र बार बार डांटते हैं विश्वरूप को, बताओ क्या कर रहे हो? हम ये कि अपने लिए करा रहे हैं और तुम हमारे दैत्य लोग जो हैं उनका साथ दे रहे हो, बार बार यज्ञ कर रहे हो। कई बार इंद्र जी ने समझाया और जब विश्वरूप नहीं माने तो अपनी तलवार उठा करके विश्वरूप का सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार हो गई। अब तो ब्रह्म हत्या जो थी वो इंद्र जी को लग गई। उस ब्रह्म हत्या को छुड़ाने के लिए इंद्र जी कई जगह पर गए। जैसे कि पहला स्थान पृथ्वी को प्रदान कर दिया, जो जगह जगह पर ऊसर भूमि होती है ना, ये इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या। दूसरा ब्रह्म हत्या का स्थान जल को दे दिया। जब जल में देखा होगा फेन उठता है, ये ब्रह्म ही हत्या है।
तीसरा स्थान वृक्षों को दे दिया। वृक्ष में देखा होगा कुछ दिन के पश्चात वृक्ष में गोंद इत्यादि निकलता है, ये ब्रह्म हत्या है। और चौथी जो ब्रह्म हत्या है वो हमारे माताओं को दे दी, जो रज के रूप में हमको प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्या को कई जगह बांटने के पश्चात अब इधर तो इंद्र अपने राज्य को लौट गए, लेकिन त्वष्टा ऋषि के बालक हैं विश्वरूप। त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आएगा, बताओ पहले हमारे बेटे को ले गए कि चलो गुरु बनो चल करके, और बाद में हमारे बेटे को मार दिया, ये तो बड़ा गलत किया। तो त्वष्टा ऋषि ने क्या किया, एक महान यज्ञ का निर्माण किया। अब यज्ञ का निर्माण करके मंत्र पढ़ना ऐसा चाह रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाए, लेकिन मुख से मंत्र ऐसा निकला जो इंद्र के द्वारा मरने वाला हो वो पैदा हो जाए। महाराज आपकी बुद्धि इसीलिए बिगड़ती है। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि लोग पूजा पाठ कभी कभी कराते हैं तो ऐसा कराते हैं कि हम लोगों के ऊपर कुछ अपना अधिकार जमा पाए। जैसे कि होता ना, आपने सुना होगा वशीकरण, वशीकरण करवाते हैं लोग कि नहीं करते, तो परिचित तुम पर करे ही बैठे। आजकल देखा होगा कि लोग टोना टटका जो वशीकरण है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा कराते हैं। अब इस कहानी से देखो शिक्षा तुम्हें मिलने वाली क्या है। अगर आप किसी के बुरे के लिए कुछ भी गलत करवाएंगे तो उसका असर सबसे पहले तुम पे होगा। त्वष्टा ऋषि ने क्या किया कि इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, लेकिन पैदा ऐसा व्यक्ति हुआ जो इंद्र के द्वारा मरने वाला। और व्यक्ति आजकल क्या है, वशीकरण में कुछ ज्यादा ही मानने लगा। तो बताओ तुम सबको भी वशीकरण सिखाई देते हैं, कौन कौन है जो वशीकरण सीखना चाहता है कोई है? इसका मतलब व्यक्ति सब अच्छे हैं, कोई वशीकरण सीखना नहीं चाह रहा। वशीकरण से महाराज कुछ नहीं होता। वशीकरण पता क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। किसी से मुस्कुरा करके प्रेम से बात करो, बस यही तो वशीकरण। कोई तुम्हारे लिए कुछ बुरा भी कह जाए तब भी आप उसको आराम से बात करो, प्रेम से बात करो, आपका वशीकरण उस पर हो जाएगा। टोना और टटका कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति पर वशीकरण कर सकते हैं। यज्ञ से एक वृत्रासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। अब दैत्य ने जाकर के आज इंद्र के साथ लड़ना प्रारंभ कर दिया। अब तो धीरे धीरे युद्ध बढ़ने लगा, तो इंद्र हारने लगे वृत्रासुर से। अच्छा, जब इंद्र हारने लगे वृत्रासुर से तो इंद्र फिर पहुंचे भगवान के पास, भगवान को पूरी बात बताई। भगवान ने इंद्र को कहा, बताओ आखिर तुमको कहाँ तक समझाएं। पहले तुम्हारी गलती नाच गाना देखते रहे, तब गुरु जी गुस्सा होके चले गए। जैसे तैसे तुमको गुरु ढूंढ के दिए, तब तुम गुरु को ही मार दिए। इस बार भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा जाओ महाराज दधीची के पास जाओ और दधीची से कहना कि आप जीते जी अपनी हड्डियों का दान हमको दे दो, और उन हड्डियों के द्वारा ही आप एक वज्र का निर्माण करेंगे जिससे वृत्रासुर का महाराज अंत होगा, अन्यथा वृत्रासुर किसी के द्वारा भी मरने वाला नहीं। इंद्र ने ऐसा ही किया, दधीची जी के पास गए और बार बार उन्होंने विनय की, तो दधीची जी ने अपनी हड्डियों को दान किया और उसी हड्डियों के दान के द्वारा विश्वकर्मा इत्यादि के साथ वज्र बनवाया गया। दधीची की ही हड्डियों के द्वारा विविध प्रकार के आयुध बने, जैसे सारंग, पिनाक इत्यादि जो धनुष हैं वो सब दधीची जी की हड्डियों से ही बने। अच्छा, जब वज्र लेकर के इंद्र पुनः वृत्रासुर से लड़ने के लिए आया तो आज यहाँ पर वृत्रासुर जो है युद्ध भूमि के अंदर उस वज्र को बार बार नमन कर रहा है। देखो महाराज कितना सुंदर भाव। अब जो वृत्रासुर भगवान की स्तुति कर रहा है, ये स्तुति प्रत्येक व्यक्ति को भगवान से करनी चाहिए। कहीं पर तुम्हारा लड़ाई झगड़ा खूब भयंकर तरीके से चल रहा हो, लाठी डंडी गोलियां चल रही हो, और तब तक अचानक से ऐसा भाव आए कि जो हमसे लड़ रहा है लाओ इसके पैर छू लें, बताओ ऐसा भाव कभी आएगा तुम्हारे अंदर? तुम तो यही सोचोगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी लड़ाई निपटाएं या तो आदमी निपटाते हैं। लेकिन धन्य है वृत्रासुर की युद्ध भूमि के अंदर भी वृत्रासुर की इतनी अच्छी स्थिति है। वृत्रासुर ने जैसे ही वज्र को देखा तो वज्र को प्रणाम किया और वृत्रासुर कहता है, अहम हरे तब पादैकमूल दासानो दासो भवितास्मि भूयः
स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। अब बड़े ध्यान से आप वृत्रासुर की स्तुति को सुनिए। वृत्रासुर ने जो स्तुति की है आज से पहले किसी ने नहीं की। और वृत्रासुर की ये स्तुति अगर व्यक्ति को याद हो गई तो व्यक्ति का जो परम धाम जाने की जो यात्रा है बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगी। आपको ज्यादा 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। वृत्रासुर क्या कहता है? अहम हरे तब पादैकमूल। महाराज हे प्रभु, उस वज्र के अंदर जब बांके बिहारी का दर्शन करता है तब कहता है कि मैं आपका भक्त बनना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा जब भक्त बनना ही नहीं चाहते तो फिर भाई हमारी वंदना क्यों कर रहे हैं? तब वृत्रासुर कहता है दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपका भक्त नहीं बनना चाहता, लेकिन जो आपका भक्त है, जो आपका दास है, उनका जो दास है, उनका जो दास है, उनके चरणों की मैं धूली बनना चाहता हूं। जैसे कि आपका बेटा हो परीक्षित जी, तो हम सब अपने बेटे से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जब बेटे का बेटा होगा तो अपने बेटे से ज्यादा पोते को प्रेम करेंगे कि नहीं? और अच्छा, आपके जीते जी अगर आपके पोते का भी बेटा हो जाए तो बताओ महाराज कितनी अच्छी बात। जितना सब कुछ धन है सब आप उसी में लगा देंगे कि नहीं? अपने बेटे का भले चाहे आपने जन्मोत्सव 10-5 हजार मना लिया हो, लेकिन जब पोते का होगा तो आदमी अपने आप से ही रसीद काटना प्रारंभ कर देता, पैसा नहीं देखता। और कहीं अगर पोते के भी एक बालक हो जाए तो महाराज फिर तो सब द्वार खोल करके लुटाता। उसी प्रकार से वृत्रासुर कह रहा है कि मैं आपका भक्त नहीं बनना चाहता, मैं तो चाहता हूं कि आपके जो भक्त हैं, उनके जो दास हैं, उनके चरणों की धूली आप मुझको बना दें।